Hello student, today we will start from exercise 13.2. This is the first question of this exercise. Form equations and solve them to find the unknown number in each of the following cases. आपको इक्वेशंस प्रिपेयर करनी है और उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और अननोन नंबर को फाइंड आउट करना है इन ईच केसेस, यानी हर केसेस में जो केसेस दे रखे हैं ए बी सी में, उसमें दिस इज द पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. एंड इन दिस पार्ट 5 एडेड टू 6 टाइम्स अ नंबर गिव्स 47. यानी एक नंबर के 6 टाइम में आप यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम हो जाएगा नंबर का, और नंबर के 6 टाइम में 5 ऐड करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो 47 मिलेगा. तो आपको वो नंबर फाइंड करना है जिनका हम 6 टाइम करके 5 ऐड कर रहे हैं, तो 47 उसमें उसका आंसर आ रहा है. तो लेट द नंबर बी एक्स. हम उस नंबर को सपोज कर लेते हैं एक्स. अब उसने कहा है कि नंबर का 6 टाइम कीजिए पहले, तो आप तो नंबर का 6 टाइम कर रहे हैं तो नंबर को 6x नोट कर देंगे यहाँ. जैसे 6 टाइम है तो 6x लिख दिया, 5 टाइम्स होता 5x लिख देते, तो यहाँ 6 टाइम है तो 6x लिख दिया. अब उसमें कह रहा है 5 एडेड, और उसके 6 टाइम में आपको 5 ऐड करना है, गिव्स 47. तो ये 47 आपके पास आ गया. अब स्टूडेंट्स इसमें जैसे आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे वन वेरिएबल्स, उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है. 5 एक कांस्टेंट टर्म है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इसे राइट हैंड साइड में हम जब लेके आएंगे तो इसके साइन को चेंज कर देंगे, प्लस से ये माइनस में हो जाएगी. अब इन 47 एंड 5 का डिफरेंस जो आएगा वो 42 आएगा, और 6x इजिकल टू 42 रह जाएगा. अब 6 का x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इंटू का साइन, जब इसमें कोई साइन नहीं होता नंबर और वेरिएबल्स के बीच में, तो इंटू सपोज कर लेते हैं. तो इंटू वाले नंबर को जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इसे डिवाइड लगा देंगे. तो 6 से हम इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 6 4 7 जा 42. तो ये जो 6 से 42 7 टाइम्स कैंसिल होगा, ठीक है ना. तो x की जो वैल्यू आएगी वो 7 होगी. द अननोन नंबर हो गया स्टूडेंट, द अननोन नंबर आपके पास जो निकल के आया हमारे पास वो इजिकल टू 7 हो गया. ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. स्टूडेंट, दिस इज द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 7 is 126. यानी कि 7 के कॉन्सिक्यूटिव 3 मल्टीपल्स हैं, उनका जो सम है वो 126 है. तो जब 7 का कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स है तो सब फर्स्ट जो मल्टीपल हम 7 का जो लेंगे वो x सपोज कर लेंगे. जब आपसे कह रहा है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, जैसे सपोज पहला मल्टीपल 7 का हम सपोज कर लेते हैं 21, तो इससे नेक्स्ट नंबर मल्टीपल्स जो होगा वो 28 होगा. यानी फर्स्ट में आप 7 ऐड करेंगे तो सेकंड वाला मल्टीपल्स आएगा, और सेकंड वाले में 7 ऐड करेंगे तो थर्ड वाला आएगा. तो इस तरीके से फर्स्ट वाला हमने सपोज कर लिया वो x मल्टीपल है जो 7 का है. द सेकेंड मल्टीपल ऑफ 7 x प्लस 7, यानी फर्स्ट वाले में हमने 7 ऐड कर लिया. यदि सेकंड वाले में हम इसमें हम क्या करेंगे कि 7 ऐड कर देंगे तो थर्ड मल्टीपल आ जाएगा. तो थर्ड कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इजिकल टू सेकंड वाला हमने यहाँ नोट करा, ये x प्लस 7, इसमें भी 7 ऐड कर दिया. तो थर्ड मल्टीपल हमारे पास जो होगा वो x प्लस 14 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 7 एंड 7 को, ठीक है ना. अब वो कह रहा था स्टार्टिंग में उसने कहा था द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7. हमारे पास ये 3 मल्टीपल्स आ गए. फर्स्ट वाला x है, 7 का मल्टीपल है, और सेकंड वाला x प्लस 7 है, और थर्ड वाला x प्लस 14 है. अब ये 7 के जो मल्टीपल्स हैं इनका जो सम है तीनों का टोटल वो 126 है. तो फर्स्ट मल्टीपल हमारे पास x, सेकंड वाला हमारे पास x प्लस 7, ये हमने नोट कर लिया. ये
अब x प्लस 14 जो है थर्ड मल्टीपल है हमने यहाँ, इन सभी का तीनों मल्टीपल्स का जो सम था वो 126 है। तो x एंड x तीनों वेरिएबल्स हैं और लाइक टर्म है, तो इनको ऐड करेंगे तो x 3x हो जाएगा। और 7 एंड 14 कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को आपस में लाइक टर्म हो गई है, इन दोनों को भी ऐड करेंगे 21, और 21 को ट्रांसफर करके लाएंगे लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड में, ठीक है ना, इक्वल के। तो ये ट्रांसफर होने पर इसके साइन जो है प्लस से माइनस हो जाएगा, और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास इनका जो डिफरेंस आएगा वो 105 आएगा, और 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ गया, इसका क्वेश्चन 35। तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 35, और x क्या था हमारे पास, फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 7, द फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 35, और सेकंड वाला हमने जो लिया था स्टूडेंट्स वो क्या था, x प्लस 7। तो x की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने फाइंड आउट करी है 35 पुट कर दिया हमने, x इसमें 7 ऐड कर दिया तो 42, 7 मल्टीपल 7 का सेकंड मल्टीपल हो गया कॉन्सिक्यूटिव। तो थर्ड मल्टीपल हमने सपोज करा था x प्लस 14, तो x की वैल्यू हमारे पास 35 आई है, उसने पुट कर दिया, और 14 से ऐड करेंगे तो 49। तो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी कि मल्टीपल्स हैं 7 के, क्योंकि इसमें सभी में 7 का मल्टीपल वो डिवाइड चला जाएगा। तो एक लगातार वो नंबर हैं जिसमें जो है 7 का डिवाइड चला जाता है। तो ये 7 के कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स हो गए, 3 मल्टीपल्स हो गए, फर्स्ट वाला 35, सेकंड वाला 42 और थर्ड वाला 49। ओके स्टूडेंट्स, this is the C part of question number first. When 11 is diminished माने होता है मीन्स कम कर देना, फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस अ नंबर का मतलब नंबर के डबल में से आपको 11 माइनस करना है। द रिजल्ट इज 21, हमें क्या कह रहा है वो कि 11 को डिमिनिश्ड करना है। डिमिनिश्ड का मतलब 11 को कम कर देना है, किस में से कम करना है, ट्वाइस अ नंबर, यानी नंबर के डबल में से। ट्वाइस अ नंबर का मतलब 2x, किसी नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर का ट्वाइस हो जाता है। तो लेट द नंबर बी x सपोज कर लिया, और नंबर का जब ट्वाइस है तो 2x कर लेंगे, थ्राइस होता तो हम 3x कर लेते। तो यहाँ ट्वाइस है नंबर का, तो 2x, इसमें से 11 को डिमिनिश्ड करने की कह रहा, तो 11 को माइनस कर दिया। डिमिनिश्ड मीन्स यहाँ पर माइनस है, यानी उसको नंबर के ट्वाइस में से 11 को माइनस करेंगे। द रिजल्ट कितना आएगा आपको पास 21, तो हमने रिजल्ट को 21 कर लिया इक्वल लगा के। अब 11 को ट्रांसफर करके लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस से इधर आके प्लस का हो जाएगा। जब हम 11 एंड 21 को ऐड करेंगे तो इनका जो सम आएगा वो 32 होगा, और 2 से इसमें डिवाइड लगाएंगे तो x की जो वैल्यू फाइंड आउट होगी स्टूडेंट्स वो 16 होगी। तो वो नंबर हमारे पास अननोन नंबर जो था वो 16 आ गया। क्योंकि हम देखें अभी हम अपने ढंग से सॉल्व करें, इसका डबल करिए, इसका डबल करेंगे तो 32 होगा, 32 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास 21 रिजल्ट आएगा। तो वो रिक्वायर्ड नंबर जो था वो 16 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थिंक अ नंबर, आप एक नंबर सोच लीजिए, ऐड 13 टू इट, और इस नंबर में 13 ऐड कर दीजिए, एंड द डिवाइड द सम, जो टोटल आ रहा है 13 और नंबर का, उसको सम को आप 5 से डिवाइड कर लीजिए, यू गेट 6, तो वो आपको 6 मिलेगा। तो आपको पता ना लगाना कि वो नंबर आपने थिंक किया है वो नंबर है कौन सा, ठीक है ना। तो लेट द नंबर बी एक्स, जो हमने थिंक कर रहा है, ये सोचा वो हमने नंबर एक्स सपोज कर लिया। अब उस नंबर में हम 13 ऐड कर रहे हैं, तो एक्स में हम 13 कर रहे हैं ऐड, तो इन दोनों का सम जो होगा वो एक्स प्लस 13 हो गया। इस सम को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिजल्ट का हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन प्रिपेयर हो गई, जो ऊपर स्टेटमेंट दिया हुआ है उसकी इक्वेशन हमने प्रिपेयर कर ली। अब आपको हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो वो नंबर भी फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स के कंडीशन, इस कंडीशन में 5 का इधर क्रॉस कर मल्टीप्लाई करके 5 को ले जाएंगे, यानी डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो 5 6 या 30, और ये x प्लस 13 यहाँ आ जाएगा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया 6 एंड 5 का वो 30 हो गया। और अब इसको 13 को ट्रांसफ़र करके लाएंगे तो ये प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा राइट हैंड साइड में आके। अब इन दोनों का जो सब डिफरेंस आएगा 30 एंड 13 का, वो आएगा 17।
तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स की। जब एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तब वो हमारे पास वो 17 वो नंबर हो गया जो हमने थिंक किया था यानी सोचा था। स्टूडेंट, दिस इज द पार्ट ई ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द स्टेटमेंट इज गिवन द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, यानी 3 नंबर हैं, 3 नंबर्स हैं वो लगातार लगे हुए हैं। जैसे हमने सपोज दैट फर्स्ट नंबर 11 मान लिया, तो इससे नेक्स्ट वाला 12 होगा, इससे नेक्स्ट वाला 13 हो गया। तो हमने सबसे पहले तो कोई ना कोई नंबर तो सपोज करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो हमने जैसे 11 सपोज कर लिया, तो इससे नेक्स्ट नंबर 12 जो आया वो पहले वाले नंबर 11 में हम 1 ऐड कर देंगे तो सेकंड वाला नंबर आएगा। अब सेकंड वाले में 1 ऐड कर देंगे तो थर्ड वाला नंबर आ जाएगा। जैसे 13 आया, कैसे आया, पहले हमने सपोज करा 11 को सपोज करने के बाद उसमें 1 ऐड कर देंगे तो सेकंड नंबर 12 हो गया, और 12 में 1 ऐड कर देंगे यानी 12 जो सेकंड नंबर है 12 में 1 ऐड कर देंगे तो वो 13 हो जाएगा। इस तरीके से तीनों नंबर्स को हम जब ऐड करते हैं तो उनका टोटल जो आ रहा है 153 आ रहा है। तो हम सबसे पहले कोई ना कोई नंबर तो सपोज करना पड़ेगा हमें। तो लेट द फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर बी एक्स। जैसे कि मैंने बताया सेकंड वाला पता करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले में 1 ऐड कर देंगे। जब 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेकंड वाला आ जाएगा। अब सेकंड वाले में हम 1 ऐड करेंगे तो थर्ड वाला आ जाएगा। तो सेकंड वाला हमने यहाँ नोट करा, इसमें 1 ऐड कर दिया तो हमारे पास जो थर्ड नंबर बना वो x+2 हो गया। अब फर्स्ट नंबर हमारे पास x है और सेकंड वाला x+1 है और थर्ड वाला x+2 है। अब इन तीनों का जो सम बता रहा है वो 153 है। तो हम इन तीनों का जहाँ सम कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर हमने x सपोज करा था ये, सेकंड वाला x+1 सपोज करा था ये, और थर्ड वाला हमने सपोज करा था x+2, ये थर्ड नंबर हमने सपोज करा है। अब तीनों का जो सम है वो 153 है। तो x एंड x ये वेरिएबल्स हैं और लाइक टर्म्स भी हैं, तो इन सबों को ऐड करेंगे तो 3x एंड 1 एंड 2 कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को लाइक टर्म होने के कारण इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3। अब 3 को ट्रांसफर करके लाएंगे स्टूडेंट्स तो माइनस का हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा रहा क्योंकि प्लस है, यहाँ इधर आके माइनस हो जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 150 और 3 को हम डिवाइड में ले जाकर 150 में डिवाइड लगाएंगे तो वी विल गेट 50। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स हमने क्या सपोज करा था, फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर हमारे पास 50 हो गया। सेकंड वाला हमने सपोज करा था x+1, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने फाइंड आउट की है यहाँ पर। तो 50 पुट करने के बाद 1 हो गया तो सेकंड वाला 11 हो गया। तो थर्ड नंबर था x+2, तो x की जगह x की वैल्यू पुट और 2 को उसे ऐड करेंगे 53। तो ये 3 कॉन्सिक्यूटिव यानी 50, इससे नेक्स्ट वाला 51 और जहाँ पर हमारे पास आएगा 52। यहाँ हमने x की वैल्यू रॉन्ग पुट कर दी है स्टूडेंट्स। या हमें x की वैल्यू 50 पुट करनी है और 2 से जब ऐड करेंगे तो सिर्फ 52 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास बाई मिस्टेक हमसे रॉन्ग हो गया था क्वेश्चन, तो उसमें करेक्शन कर देता हूँ। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ 50 है तो 50 पुट कर दिए, 2 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 52 हो जाएगा। तो एक कॉन्सिक्यूटिव 3 नंबर्स हो गए 50, 51, 52। जब इन तीनों का ऐड करेंगे तो इनका टोटल जो आएगा 153 होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द डिफरेंस बिटवीन द 2/3 एंड 3/5 ऑफ अ नंबर इज 6। यानी नंबर का पहले तो 2/3 करेंगे और नंबर का 3/5 भी, इन दोनों का डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे तो 6 आता है। तो वो पता करना है कि वो नंबर किस नंबर का हम 2/3 कर रहे थे और उसी नंबर का 3/5 हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 आता है। तो वो नंबर है कौन सा, तो लेट द नंबर बी x। अब नंबर का 2/3 2/3x नंबर का हो गया ये 2/3 2/3x, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/5 नंबर के 3/5 वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम रिजल्ट कितना लेते हैं 6। तो अब हमारे पास जो है नंबर के 2/3 में से नंबर का 3/5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वी विल गेट 6। अब ये हमारे पास इक्वेशन प्रिपेयर हो गई। अब इस इक्वेशन के प्रिपेयर होने के बाद इसे सॉल्व करेंगे फॉर x, यानी x के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू निकल आएगी, वो हमारे पास वो अननोन नंबर हो जाएगा जिसका हमने 2/3 में से 3/5 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6 हमारे पास मिल रहा। तो वो नंबर हमारे पास मालूम पड़ जाएगा जो x की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ऐसी कंडीशन में हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 5 का,
डिनोमिनेटर्स का, 15 आएगा। और 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। एंड 5 से हम 15 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9x हो जाएगा। अब इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स, तो 10x में से 9x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1x होगा, तो 1 लिखते नहीं है किसी वेरिएबल के आगे। एंड मोर देन 1 होता, यानी कि 1 से ज़्यादा नंबर होता तो 2 वो नंबर शो करते हैं। अब ये x अपॉन 15 हो गया। अब 15 डिवाइड में है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे डिवाइड वाले नंबर को, तो राइट हैंड साइड में जाकर ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे डिवाइड लगा रहे हैं x में इसका 15 का, उधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अब जब 15 एंड 6 का जो प्रोडक्ट आएगा वो 90 होगा, और दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन नंबर। तो x की वैल्यू है, वही अननोन नंबर है हमारे पास जिसका हम 2/3 में से 3/5 तो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे जब हमारे पास 6 मिल रहा था। तो वो नंबर कौन सा था, तो वो 90 था। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। डिवाइड 80 इंटू 2 पार्ट्स, यानी 80 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि हाफ हाफ करना है कि 42 पार्ट्स हो गए, हमने ये बता दिया इजी गोइंग। ऐसा कहीं नहीं लिखा इस स्टेटमेंट में कि 2 पार्ट्स इक्वल हैं। सो दैट द ग्रेटर पार्ट इज 4 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट, यानी कि इसमें 2 पार्ट है, एक ग्रेटर है और एक स्मॉलर है। तो हमने फर्स्ट स्मॉलर पार्ट भी x सपोज कर लिया। जब हमारे पास 2 नंबर्स का सम हमारे पास 80 है, तो उसमें से स्मॉलर पार्ट हमारे पास माले में है, तो टोटल में से स्मॉलर पार्ट को जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, तो ग्रेटर पार्ट आपको क्वेश्चन का मिल जाएगा। ठीक है ना। तो द ग्रेटर पार्ट, टोटल में से अपने स्मॉलर पार्ट माइनस कर दिया। अब वो कह रहा है कि स्मॉलर पार्ट और ग्रेटर पार्ट में जो कंपैरिजन कराया गया है कि ग्रेटर पार्ट इज 4 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट, यानी कि जो ग्रेटर पार्ट है, ये ग्रेटर पार्ट है वो स्मॉलर पार्ट का, जैसे ये ग्रेटर पार्ट, ये वाला ग्रेटर पार्ट है और ये स्मॉलर पार्ट है, तो ये 4 टाइम्स है। तो इक्वल का तो साइन हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि जब हमारे पास ये 4 टाइम्स है तो इसे भी हमें जब तक 4 टाइम्स नहीं कर लेंगे तब तक वो इक्वल नहीं हो सकते, दोनों इक्वल करने हैं हमें। तो ये 4 टाइम्स है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्रेटर पार्ट इज़ 4 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट, यानी कि ये पार्ट जो है 4 टाइम्स ग्रेटर है। तो ये ग्रेटर है तो आपको इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करके इसको भी उसके इक्वल ही करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आप स्टूडेंट्स इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4x 80 माइनस एक्स को ट्रांसफ़र करके लाना है इधर, तो माइनस का है तो x वेरिएबल्स की तरफ जाएगा। तो आपके पास अब इन दोनों को ऐड करेंगे 5x, और 5 को हम जब डिवाइड में ले जाएंगे और 80 को डिवाइड लगाएंगे तो वी विल गेट 16। तो हमारे पास 2 पार्ट्स हमने सपोज करे थे। फर्स्ट पार्ट हमने x सपोज करा था, सेकंड पार्ट ग्रेटर पार्ट जो हमने सपोज करा था 80 माइनस एक्स। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है, स्मॉलर पार्ट। द स्मॉलर पार्ट 16 आ गया। स्टूडेंट द ग्रेटर पार्ट जो है 80 माइनस एक्स सपोज करा था, तो 80 माइनस 16 इज इक्वल टू 64। ग्रेटर पार्ट जो है स्मॉलर पार्ट का 4 टाइम्स ही हो रहा है। देखिए अब 16 4 जा 64, तो आपके पास ग्रेटर पार्ट जो है 4 टाइम्स है स्मॉलर पार्ट का। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। इवन्स का मतलब जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, उन्हें इवन नंबर कहते हैं। अब 3 कॉन्सिक्यूटिव है, जैसे आप सपोज दैट हमने पहला इवन नंबर 12 ले लेते हैं, तो नेक्स्ट वाला इवन नंबर क्या आना चाहिए हमारे पास 14। तो हमने फर्स्ट वाले में जैसे 12 ऐड करा था, 12 लिया था, उसमें 2 ऐड कर देंगे तो सेकंड वाला आ जाएगा, और सेकंड वाले में 2 ऐड कर देंगे तो थर्ड वाला कॉन्सिक्यूटिव नंबर आ जाएगा। और तीनों नंबर्स का जो टोटल है, जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं इवन नंबर्स, उनका सम जो है 198 है। तो फाइंड द नंबर्स। तो लेट द फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर भी x। सेकंड वाले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में 2 ऐड कर देंगे तो सेकंड वाला आ जाएगा। अब थर्ड वाला भी हमें ऐसे करना है, सेकंड वाले में पहले हमने सेकंड वाला नोट करा, इसमें 2 ऐड कर दिया तो ये थर्ड वाला आ जाएगा हमारे पास x+4। अब इन फर्स्ट वाला x है, सेकंड वाला x+2 है और थर्ड वाला x+4 है। इन जब सभी का टोटल करेंगे तो उसने कहा है कि इनका सम जो है 198 है। तो हम इन सभी को टोटल कर रहे हैं। तो फर्स्ट सम ऑफ द 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स इज इक्वल टू 198। फर्स्ट नंबर x और सेकंड वाला x+2
एंड थर्ड वाला एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू, इन सबों का सम जो है 198 है। एक्स एंड एक्स एंड एक्स, 3x हो गया, और 2 एंड 4 को ऐड करेंगे 6, और 6 को ट्रांसफर करके लाएंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा माइनस का होके, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 192, और 3 को डिवाइड में ले जाकर इसे कैंसिल करेंगे 192 को 3 से, तो वी विल गेट 64। और x क्या था हमारे पास, फर्स्ट नंबर, तो इवन नंबर आ गया हमारे पास फर्स्ट, तो क्योंकि 2 से डिविजिबल है, तो फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर 64, जो सेकंड वाला जो हमने सपोज करा था x प्लस 2, तो x की जगह में x की वैल्यू पुट करेंगे 64 जो हमने फाइंड आउट की है, और 64 में 2 ऐड करेंगे तो 66 सेकंड नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला, इससे नेक्स्ट वाला सेकंड नंबर 66 है। यदि हम 65 ले लेते तो वो इवन ना होकर ऑड हो जाता, तो हमें लेने क्या है कि ऑड नंबर की जगह इवन नंबर ही लेने हैं, तो 64, इससे वाला नेक्स्ट वाला 66 हो गया। द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर x प्लस 4 हमने सपोज करा था, तो x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे, 64 है ये, ठीक है ना, 64 पुट कर देंगे और 4 ऐड करेंगे तो 68 हो जाएगा। तो कॉन्सिक्यूटिव यानी फर्स्ट वाला 64, सेकंड वाला 66 और थर्ड वाला 68। अब इन तीनों का जब सम करोगे आप अपने आप करके देखना, तो इनका सम जो होगा 198 आएगा, और ये तीनों नंबर इवन नंबर हैं और कॉन्सिक्यूटिव हैं, यानी लगातार लाइन से लगे हुए हैं, इन्हें कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव। स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 6 इज 90, यानी कि 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं 6 के, तो उनका जो सम है वो 90 आ रहा है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा था, लास्ट क्वेश्चन जो करे थे उसमें 7 का मल्टीपल्स मांगा था, तो हमने क्या करा था, 7 ऐड करते ले गए थे, तो हमारे पास अब यहाँ 7 की जगह 6 का मल्टीपल है और 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं लगातार, और 6 से जो डिवाइड हो जाएंगे और वो उनका जो सम है वो 90 है। फाइंड द नंबर्स। द फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6 एक्स सपोज कर लिया, सेकंड वाला फर्स्ट वाले में 6 ऐड कर देंगे तो से सेकंड वाला आ जाएगा, सेकंड वाले में हम फिर 6 ऐड करेंगे तो थर्ड वाला आ जाएगा, तो थर्ड वाला हो गया हमारे पास x प्लस 12। फर्स्ट वाला x, सेकंड वाला x प्लस 6 और थर्ड वाला x प्लस 12। अब इन तीनों का सम जो बता रहा है वो 90 है, तो हम तीनों को सम करके टोटल करके फर्स्ट वाला x, सेकंड वाला x प्लस 6 ये हमने नोट किया था, थर्ड वाला x प्लस 12 ये है, इन सभी का सम जो है 90 बता रहा क्वेश्चन में, तो हमने इक्वल टू 90 कर लिया। x तीनों को ऐड करेंगे 3x, और 6 एंड 12 को ऐड करेंगे 18 को ट्रांसफर करके लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 72, और 72 को 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 24, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। जो x था हमारे पास फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6 था, तो 6 की जो है 6 का मल्टीपल हो गया क्योंकि इसमें 6 का डिवाइड जा रहा है। इससे नेक्स्ट वाला हमें फाइंड करना है सेकंड कॉन्सिक्यूटिव, तो x प्लस 6 हमने सपोज करा, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे 24 और उसमें 6 ऐड करेंगे तो 30 आएगा। द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव नंबर x प्लस 12 था, तो x की वैल्यू पुट करेंगे हम ये, तो हमारे पास 24 है जी भाई, 24 हम इसमें क्या करेंगे 24 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट, 36 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास 24 हमने ऐड करा 12 में, तो हमारे पास 36, वी विल गेट द थर्ड 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। फर्स्ट वाला 60 वो 24, सेकंड वाला 30, नेक्स्ट वाला इससे 36, और तीनों नंबर्स ये हैं 6 से डिवाइड हो रहे हैं और कंटिन्यू है, इसके बीच में और कोई नंबर ऐसे नहीं है जो 6 से डिवाइड हो रहे हो। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाली नंबर जो होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं फ्रैक्शन में, तो न्यूमरेटर इज 4 लेस, यानी न्यूमरेटर 4 कम है इसके डिनोमिनेटर से। इफ 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, यानी 1 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो क्या होगा, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो लेट द डिनोमिनेटर बी x, और न्यूमरेटर वो कह रहा था 4 कम है, जितना डिनोमिनेटर हमने सपोज करेंगे उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा।
अब हम फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन में ये आ गया, न्यूमरेटर हमने सपोज करा था, और डिनोमिनेटर ये सपोज करा था, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन हो गई। अब स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि इस फ्रैक्शन में ये न्यूमरेटर है एंड ये डिनोमिनेटर है। वो कह रहा था क्वेश्चन में, वन इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन दोनों में न्यूमरेटर में भी हम वन ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी वन ऐड कर दें, तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू है वो 1/2 हो जाएगी। तो मैंने 1/2 यहाँ पुट कर दी। दिस इज द प्रिपेयर्ड इक्वेशन, यानी ये जो हमें इक्वेशन प्रिपेयर करनी थी वो इक्वेशन हमारे पास यहाँ है, ठीक है। अब इस कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक्स इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके -3 और x+1। अब इसका हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, तो 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना पड़ेगा ब्रैकेट लगा के, और 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना पड़ेगा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 3 जा 6, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम नंबर आ जाएगा x+1। अब x को ट्रांसफर करके लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है और कांस्टेंट टर्म जो है राइट हैंड साइड में लाना है। तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे, ये माइनस की से प्लस की हो जाएगी और ये प्लस से ये माइनस का हो जाएगा। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास 1x होगा, 1 नहीं लिखते ओनली x लिखेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7। तो हमारे पास अब और x की वैल्यू फाइंड हो गई। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमने सपोज करी थी वो x-4/x थी, तो x की जगह जहाँ जहाँ आपको x दिखता है वहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ जाएगी। तो x की जगह हमने जो 7 पुट कर दिया, जो x की वैल्यू निकाली है यहाँ पे भी 7 पुट कर दिया। और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3/7। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर से ये न्यूमरेटर 4 लेस है, यानी कि 4 की कमी है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, this is the question number 6. Now I am going to read this question. If the angles of a triangle are in the ratio 2:3:4, ये 2 बिंदी जो लगी हुई है आपको डॉट, तो ये डॉट जो है रेशियो कहलाते हैं। तो 2:3:4 यानी 3 एंगल्स का जो रेशियो है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, यानी कि आपको ट्राइंगल के हर एंगल की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है, ठीक है ना। तो लेट द फर्स्ट एंगल बी ऑफ अ ट्राइंगल, जो ए हमने सपोज कर लिया एंगल ए जो है वो 2x है क्योंकि इसका रेशियो 2 है फर्स्ट वाले का। सेकंड एंगल है उसका एंगल बी हमने सपोज कर लिया, इसकी जो वैल्यू है वो रेशियो 3 है तो 3x कर लिया। थर्ड वाला हमने सी सपोज कर लिया तो 4x, ठीक है ना, इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, कैसा भी ट्रायंगल हो उसके इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम ऑलवेज 180 होता है। ओके स्टूडेंट, तो एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए की जो वैल्यू है वो 2x और एंगल बी की जगह 3x, एंगल बी की वैल्यू एंगल सी की जो वैल्यू है वो 4x। जब हम सबों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 9x आएगा और 9 से हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 20 होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको हमें द फर्स्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 2x सपोज करा था क्योंकि इसका रेशियो 2 था। तो 2 से x की वैल्यू पुट कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। फर्स्ट एंगल 40 डिग्री हो गया। द सेकंड एंगल 3x हमने सपोज करा तो 3 इंटू 20x की वैल्यू पुट करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड 20 का तो वी विल गेट 60 डिग्री। तो सेकंड एंगल की वैल्यू जो है 60 डिग्री हो गई। द थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल 4x सपोज करा था तो 4 इंटू 20x की वैल्यू पुट कर दी, 4 एंड 20 का जो प्रोडक्ट आएगा वो 80 होगा। तो दिस इज द स्टूडेंट्स थर्ड एंगल। अब आप फर्स्ट एंगल 40, सेकंड एंगल 60 और थर्ड एंगल 80। जब हम सबों को टोटल करके देखेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास 180 ही होगा इनका सम। तो दीज आर द रिक्वायर्ड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। लेट अ नंबर वी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, लेट अ नंबर, एक नंबर को हमने नंबर लेना है divided into 2 parts such that one part is 2 less than 3 times the other part and the number are in the ratio 5:3। find the number and its parts, यानी नंबर पता करने हैं और इसके पार्ट्स पता करने हैं। ओके, तो लेट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नंबर, नंबर का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने x सपोज कर लिया एंड द
ग्रेटर पार्ट जो है इसका 3x-2 हमने सपोज कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब ये दोनों पार्ट हम टोटल करेंगे तो नंबर हमारे पास जो बनेगा वो आपके पास x+3x-2, यानी कि हमारे पास बना 4x-2, ये हमारे पास नंबर बना। ठीक है ना। तो अब आपके पास वो कह रहा है कि उनका जो रेशियो है वो 5:3 है, जो दोनों पार्ट्स का है। तो आपके पास फर्स्ट ग्रेटर पार्ट हमारे पास ये है, तो उसका रेशियो 5 है, तो ग्रेटर पार्ट हम ऊपर रखेंगे और स्मॉलर पार्ट को नीचे रखेंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5x हो जाएगा, ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3×3 = 9 और 3×2 = 6। अब इसको हमें ट्रांसफर करके इधर लाना है तो प्लस का हो जाएगा, ये ला के इधर माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास 9x और 5x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 4x। ओके, अब 4 को हम डिवाइड में ले जाएंगे तो ये x की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 3/2। तो x हमने सपोज फर्स्ट पार्ट सपोज करा था, और फर्स्ट स्मॉलर पार्ट जो था हमारे पास 3/2 हो गया, और जो ग्रेटर पार्ट था वो 3x-2 था। ठीक है ना। तो 3x-2 हमारे पास आ गया, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 3/2। अब हम 3×3 = 9, 9/2 -x-2। अब हम इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 एलसीएम में लेंगे, 2 बन जा 2, और 2 से इसका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। अब इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, 2×2 = 4, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5/2 द सेकंड पार्ट। अब आपको स्टूडेंट्स नंबर भी फाइंड करने के लिए कहा है उसने, तो नंबर हमने फाइंड करने के लिए कहा तो x+3x-2, ये दोनों पार्ट हमें ऐड कर देंगे तो एक टोटल नंबर बन जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करेंगे 4x-2, तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे 3/2 और 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स 3×2 = 6 हो जाएगा। अब हमारे पास इसे -2 सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास 4 वैल्यू आएगी, दिस इज़ द रिक्वायर्ड नंबर। और उसके ये पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट है इसका और ये सेकंड पार्ट हमने फाइंड करा था, ये नंबर हमारे पास ये है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 40, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का टोटल करके जो आ रहा है आंसर वो 40 है। If 1 is added, both the numerator and the denominator, the fraction becomes 3/4। हमने लास्ट वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही करा था, लेकिन थोड़ा सा बस यहाँ पर ही चेंज था। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमारे पास नोमरेटर हमने सपोज कर लिया x, और नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो टोटल था वो हमारे पास 40 था, यानी सम जो था 40 था। यदि उसमें से नोमरेटर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो वो रह जाएगी उसमें से डिनोमिनेटर की वैल्यू। तो नोमरेटर को हम टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू हो गई। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बना हमारे पास, नोमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो नोमरेटर ये हो गया, डिनोमिनेटर ये हो गया। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में 1 इज एडेड टू द नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर, नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में 1 ऐड कर दिया जाए। ठीक है ना, 1 ऐड कर दिया है नोमरेटर में, 1 डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर हमारे पास 40 - x था, उसमें भी 1 ऐड कर दिया, तो ये फ्रैक्शन बन रही थी वो 3/4 बन रही थी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ब्रैकेट में x+1। अब 3 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 - x+1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 41 हो गया स्टूडेंट्स, और -x। अब हम 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, और 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 बन जा 4x, 4 बन जा 4। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 123 हो जाएगा 41 से जब, और 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x हो जाएगा। x वेरिएबल्स, उसको वेरिएबल्स की तरफ ले जाएंगे, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म की साइड में लाएंगे, तो 123 - 4 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पर ये 7 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 7 है। अब जब हम 7 को डिवाइड में ले जाएंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास 100, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 119, और 119 को 7 से जब डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या फाइंड होगी, 17। अब हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन स्टूडेंट्स फाइंड करना है हमें, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन में x अपॉन x 40 - x था, तो x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे दोनों जगह। तो यहाँ x की जगह 17 पुट कर दिया, 40 और माइनस, और x की जगह फिर 17 पुट कर दिया 17। अब इन दोनों का जो सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आ रहा है वो 23। तो 17/23, दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। अ फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी फादर की एज जो है अपने सन की एज की 4 टाइम्स है।
यानी जितना एज सन की होगी उसकी एज में यदि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा तो फादर की एज बन जाएगी, ठीक है ना। तो आपके पास जैसे सपोज दैट के हमारे पास बेटे की यानी सन की जो एज है वो 15 है और 15 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 60 हो जाएगी। तो ये दोनों जो फादर की एज हो गई वो 60 हो गई, यानी जितना एज बेटे की है यानी सन की है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो फादर की एज बन जाएगी। तो हमारे पास सबसे पहले सपोज करेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, ठीक है ना। अब वो आगे भी ये क्वेश्चन कह रहा था ही विल बी थ्राइस हिज सन्स एज, ठीक है ना। कब होगा वो बोला आफ्टर 5 ईयर्स, यानी 5 ईयर्स में वो फादर जो हैं वो विल बी थ्राइस हिज सन्स एज, यानी जितनी सन की एज है वो 3 टाइम्स हो जाएंगे फादर 5 ईयर्स के बाद, यानी 5 ईयर्स के बाद जो है फादर जो है अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स हो जाएंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स ईयर्स हम सपोज कर लेते हैं, इसकी एज हमने एक्स ईयर्स सपोज कर ली और फादर की जो है एज जो है हमने सपोज कर ली 4x, यानी बेटे की एज में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फादर की एज बन गई। आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स दोनों में ऐड कर देंगे। बिफोर 4 ईयर्स होता 5 ईयर्स होता तो हम माइनस करते हैं यहाँ, तो 5 ईयर्स बेटे की एज इंक्रीज कर दी हमने आफ्टर 5 ईयर्स में, और फादर की हमने 5 ईयर्स में फादर में भी ऐड कर दिया, फादर की एज में भी। अब वो कह रहे हैं कि 5 आफ्टर 5 ईयर्स, यानी जो एज है उसमें 5 ऐड कर देंगे तो आफ्टर 5 ईयर्स हो जाएगी एज मालूम पड़ जाएगी। फादर की एज में भी 5 ऐड करना पड़ेगा। 5 ईयर्स के बाद जो है फादर 3 टाइम्स हो रहे थे तो बेटे को भी आपको 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तब दोनों की एज इक्वल होगी, ठीक है। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 3 5 से 15 और 4x प्लस 5 ये हो गया। x को ट्रांसफर करके इधर लाना है हमें, 15 को इधर ले जाना है। तो कांस्टेंट टर्म साइड और वेरिएबल्स वन साइड, तो वेरिएबल्स आ गए। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का x, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की जो प्रेजेंट एज हो गई वो 10 ईयर्स हो गई और प्रेजेंट एज ऑफ फादर 4 टाइम थी तो 4x थी, 4 इंटू 10 इजिकल टू 40 ईयर्स हो गई, यानी फादर जो है 40 ईयर्स के हो गए। ओके स्टूडेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। नरेश इज 5 ईयर ओल्डर देन महेश। नरेश की जो एज है वो 5 ईयर्स ज़्यादा है महेश से। 5 ईयर्स एगो, अब यहाँ इस पे पहले क्वेश्चन में था 5 ईयर आफ्टर, तो 5 यहाँ पर एगो, एगो मीन्स 5 ईयर्स पहले। नरेश वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज महेश। नरेश क्या था, वो डबल था, ठीक है ना। नरेश वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज महेश, जितना महेश था उससे जो है नरेश डबल था। कब, 5 ईयर्स एगो, यानी 5 साल पहले। फाइंड दियर प्रेजेंट एज, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ महेश बी एक्स और एंड द प्रेजेंट एज ऑफ नरेश, वो 5 ईयर्स ओल्डर है तो 5 ऐड कर देंगे। नरेश की एज को फाइंड करने के लिए महेश की एज में 5 ऐड कर देंगे तो आपके पास नरेश की एज आ जाएगी। बिफोर 5 ईयर्स या एगो 5 ईयर्स, यानी एक ही बात है, बिफोर लिख लो या एगो लिख लो। तो एगो जब होगा या बिफोर होगा तो इसमें से माइनस, दोनों की एज में से माइनस कर देंगे 5। अब वो कह रहा है कि जो था वो महेश, वो नरेश जो है डबल हो रहा था 5 ईयर्स एगो, तो महेश को भी आपको डबल करना पड़ेगा। तो इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 2 का इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 और माइनस से माइनस प्लस माइनस के नंबर दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ओनली रह जाएगा x को ट्रांसफर करके लाना है लेफ्ट हैंड साइड में और 10 को ले जाना है राइट हैंड साइड पे। और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 10। द प्रेजेंट एज ऑफ महेश 10 ईयर्स, द प्रेजेंट एज ऑफ नरेश x प्लस 5, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें ऐड करेंगे 15 ईयर्स, ये नरेश की एज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, it is enough for today. The remaining question I will provide very soon. Okay students, so bye bye students.